नमस्कार। पश्चिम बंगाल के बारे में एक और वीडियो। पश्चिम बंगाल में 2 दिन पहले एक घटना हुई मालदा के इलाके में, जहां पर बीडीओ के दफ्तर में घेर लिया गया न्यायिक अधिकारियों को। न्यायिक अधिकारी, जुडिशियल ऑफिसर्स, जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने तैनात किया था एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए। आप सब जानते हैं कि 60 लाख से अधिक मामले फंसे हुए थे। उन सब को निपटाने के लिए ममता बनर्जी अपने ऑफिसर्स नहीं दे रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की लगभग 500 के करीब वर्तमान और पूर्व न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की कि इस मामले को चुनाव के मतदान के समय से पहले निपटाना है। और इसे लेकर आप सब जानते हैं, बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं कि जगह तरह तरह के विवाद हुए, लेकिन ये जो घटना थी ये आंख खोल देने वाली घटना थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि मैं रात के 2 बजे तक जागकर सारी घटना की डिटेल्स देखता रहा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से वहां पर अधिकारियों को बंधक बनाया गया और दोपहर के 3:30 बजे से रात के 1 बजे तक किसी को हिलने नहीं दिया गया, ना किसी को पानी पीने दिया, ना किसी को खाना खाने दिया गया। इवन छोटे बच्चे भी थे, उनको भी बाहर नहीं जाने दिया गया। ये हालात वहां पर पैदा हो गए। उसके बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी है। खुद उन्होंने लिख करके ये किया और कल वहां पर टीम पहुंच भी चुकी है। यानी कि कल का मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो वो बात कर रहा हूं मैं आपसे शुक्रवार और बृहस्पतिवार की 2 दिन की। इस दौरान ये सारा घटनाक्रम वहां पर घटित होता रहा। देखिए, इसमें एक बहुत भड़काने वाला काम किया था। कोई एडवोकेट था कलकत्ता हाईकोर्ट का, मफरुल इस्लाम, उसने एक वीडियो भी उसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है 9 मिनट के करीब का, जिसमें वो उस भीड़ को भड़का रहा है और कह रहा है कि आपको यहां से कहीं नहीं जाना है और जब तक आप नहीं जाएंगे तो यहां से कोई भी अफसर तब तक नहीं जा सकता जब तक आपके वोट वापस सूची में ना जुड़ जाएं। और उसने बहुत भड़काऊ स्पीच दी, अधिकारियों के खिलाफ भी बोला, जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ भी बोला, खूब भड़काऊ स्पीच दी। उसको गत दिवस अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि शुक्रवार को उसे सुबह के समय अरेस्ट कर लिया गया सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट से, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे प्रकरण में 19 केस दर्ज किए हैं सीआईडी ने पश्चिम बंगाल की और 35 लोगों को गिरफ्तार किया है और सीआईडी ने ही उसको अरेस्ट किया है बागडोगरा एयरपोर्ट से जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बारे में यह पता लगा है कि ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से पहले जुड़ा रहा है और 2021 में इसने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा था। खैर, यह प्रकरण, जांच प्रकरण चलता रहेगा। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल तक तमाशा खूब चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इन कुछ बड़ी बड़ी घटनाओं में कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पॉइंट्स दब करके रह जाते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के समय अमित शाह ने एक बात कही कि मैं 15 दिन तक डेरा डालने वाला हूं पश्चिम बंगाल में। उसकी बड़ी सुर्खियां बनी कि वो 15 दिन तक वहां डेरा डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन वहीं एक बात और कही अमित शाह ने, उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हम 170 सीटें जीतेंगे और अपनी सरकार यहां पर पश्चिम बंगाल में बनाएंगे। अचानक मेरे दिमाग में आया कि 2021 में 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल के, उस समय अमित शाह कहा करते थे कि अब की बार 200 पार। इस बार 170 की बात कैसे कह रहे हैं? अपने लक्ष्य को नीचे कैसे ले आए हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए यहां पर 148 सीटों की जादुई फिगर की आवश्यकता है और 170 अगर वो कहते हैं तो यह ज्यादा रियलिस्टिक नजर आता है। 200 के बारे में जब इन्होंने कहा था अब की बार 200 पार, तो उस समय 77 सीटें आई थी भाजपा की। 4 इनके एमएलए थे, 4 से बढ़कर एकदम 77 हो गए थे। बड़ी छलांग लगाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी सबने यही कहा गया, सारे विपक्ष ने यही कहा कि बीजेपी हार गई पश्चिम बंगाल में, जबकि बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में पिछली बार खोने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल यह था कि 2019 में इनके 18 सांसद यहां से बन गए थे। लेकिन नैरेटिव यह बना कि बीजेपी हार गई। क्यों? क्योंकि बड़ा टारगेट रख लिया, 200 पार का नारा दे दिया। 4 विधायकों वाली पार्टी एकदम 200 पर आ जाएगी, यह सहज विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरीके से
जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी 240 पर ही रुक गई। क्या होता है कि बड़े टारगेट सेट करने से कई बार लक्ष्य धुंधले हो जाते हैं, लेकिन अगर आप छोटे छोटे टारगेट सेट करें तो उन लक्ष्यों को पाया जा सकता है। जैसे T20 के मैच में अगर आप 6-6 ओवर या 5-5 ओवर के लिए अपनी प्लानिंग करें कि पहले पावर प्ले में 6 ओवर तक हम कैसे खेलेंगे, फिर 6 से 10वें ओवर तक, 10 से 15वें ओवर तक और 15वें से 20वें ओवर तक कैसे खेलेंगे, अगर आप इस तरीके से प्लान करें तो बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कुछ उसी प्रकार का अभ्यास इस बार अमित शाह ने किया है। उन्होंने इस बार शुभेंदु अधिकारी का पर्चा भरवाया भवानीपुर से ममता बनर्जी के सामने। पिछली बार ममता बनर्जी केवल नंदीग्राम से लड़ी थी, शुभेंदु अधिकारी तभी टीएमसी छोड़कर के बीजेपी में आए थे, उन्हें नंदीग्राम से लड़ाया गया और लगभग 2000 वोटों से शुभेंदु जीतने में सफल रहे थे। ममता बनर्जी भवानीपुर से फिर उपचुनाव लड़कर के मुख्यमंत्री बनी थी। भवानीपुर में इस बार चुनाव लड़वाना यह मैसेज देने की कोशिश है और अमित शाह ने अपनी स्पीच में कहा कि मैंने जानबूझकर शुभेंदु से कहा है कि भाई आपको यह सीट जीत करके देनी है और अगर हम भवानीपुर जीत गए तो फिर हम सारी सीटें जीत सकते हैं। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होना है, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को, 6 दिन के अंदर अंदर। और इस बार पिछली बार की तरह के चुनाव जो हो रहे थे, जैसे कि 6-7 चरणों में, 8 चरणों में चुनाव होते थे, इस बार केवल 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। तो बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी जानती है कि पहले चरण में जो 23 अप्रैल को उस समय नॉर्थ बंगाल में जहां पर बीजेपी मजबूत है अपेक्षाकृत, वहां पर मतदान हो चुका होगा और फिर उन्हें ममता के गढ़ में सेंध लगानी है दूसरे चरण का जब मतदान होगा। तो 23 से 29 अप्रैल के बीच में पूरा बीजेपी का अमला कलकत्ता और आसपास रहने वाला है। कलकत्ता से मिलती हुई सीट है भवानीपुर और यहां पर ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है इस बार के शुभेंदु अधिकारी बढ़िया टक्कर देने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो अमित शाह ने टारगेट अपना कुछ इस प्रकार से सेट किया है कि उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य नहीं रखा, एक रियलिस्टिक फिगर के पास गए हैं और यह बहुत प्रैग्मेटिक लगती है 170 वाली बात कि हां वास्तव में ऐसा संभव है। पिछली बार 200 पार हमें भी हजम नहीं हो रहा था। तो अमित शाह ने इस बार अपनी स्ट्रेटेजी को बदला है और कल का तो जो उनका परसों का जो नामांकन था, 1 तारीख को जो उन्होंने 2 तारीख को जो नामांकन भरा शुभेंदु अधिकारी ने, उसका तो पूछिए ही मत। मैं नोट कर रहा था सारी चीजें। हाजरा क्रॉसिंग है वहां से और सर्वे बिल्डिंग है, उसके बीच में एक पूरा रोड शो आयोजित किया गया और आप यकीन मानिए, हालांकि ये चीजें सही नहीं होती कहने में, 3 घंटे तक सारा रास्ता जाम रहा। सारी पब्लिक ये नहीं समझ पा रही थी कि आगे चलें या पीछे की तरफ चलें, इतनी भीड़ थी। और भाजपा के कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो भी एक जगह आमने सामने आ गए थे। टीएमसी के कार्यकर्ता भी नारा लगा रहे थे। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का नारा था जय बंगला और इनका नारा था जय श्री राम और 2 घंटे तक सारा इलाका पूरी तरह से जाम रहा। कालीघाट के पास बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने भी आए, भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि माहौल इतना गर्मा गया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कल ही वहां पर चुनाव हो जाएगा। तो इस बार अमित शाह ने जो यह बयान दिया है कि मैं 15 दिन तक वहीं रहूंगा और हम 170 पार इस बार लेकर के जाएंगे और 170 सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा है, यह बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नजर आ रहा है और वास्तविकता के करीब नजर आ रहा है। वरना अमित शाह हमेशा बड़े गोल सेट करते रहे और वो कई बार कह चुके हैं कि हमने यहां पर 38 से 40% तक वोट शेयर अपना फिक्स कर लिया है, बस एक बड़े पुशअप की जरूरत है, 7-8% वोट और बढ़ेंगे और बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन 4 मई का जो नतीजा आने वाला है, 4 मई के नतीजे से पहले अभी कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है पश्चिम बंगाल में कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने जा रही है। चुनाव अभी भी टक्कर का है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वामपंथी दल, कांग्रेस, ये सब के सब फाइट से बाहर है। कोई कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, सीधे सीधे 1-to-1 मुकाबला हो रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा वीडियो हमारे इसी चैनल पर आने वाले हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।